मैं हूँ खुशी, बिजनेस लीगल एडवाइजर एक्सपर्ट एट लीगल देव, और आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी और दूसरी टाइप्स की कंपनीज में क्या फर्क होता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में अलग अलग तरह की कंपनीज होती है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल वर्क करना होता है। तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जैसे पर्पसेस के लिए बनाई जाती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल वर्क को प्रमोट करना होता है। सेक्शन 8 कंपनी की कुछ खास बातें हैं जो इसे दूसरी कंपनी से अलग बनाती है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने अकॉर्डिंग कैपिटल रख सकते हैं। नंबर 2, नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोशल कॉज के लिए काम करना होता है। नंबर 3, टैक्स बेनिफिट्स। सेक्शन 8 कंपनीज को इनकम टैक्स के अंडर कई तरह के एग्जेम्पशंस मिलते हैं। ये कंपनीज डोनर्स को भी टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है अंडर सेक्शन 80G। नंबर 4, नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन 8 कंपनीज अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। जो भी इनकम होती है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज होती है। नंबर 5, लाइसेंस रिक्वायरमेंट। सेक्शन 8 कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लाइसेंस लेना पड़ता है, जो इसके नॉन प्रॉफिट कैरेक्टर को वेरीफाई करता है। अब चलिए सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी टाइप्स कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन आपको क्लियर पिक्चर देगा कि सेक्शन 8 कंपनी कैसे अलग होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना होता है और इसके लिए एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन इन्हें लिमिटेड टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वही प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, लेकिन इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है और ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन्हें भी लिमिटेड टैक्स बेनिफिट्स ही मिलते हैं। LLPs यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग और इनमें कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। LLPs में पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर होता है और इन्हें लिमिटेड टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सबसे अलग आते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव नॉन प्रॉफिट और सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है। इनमें कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज को सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जो इन्हें डोनर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के कुछ फायदे भी है जो इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। चलिए देखते हैं इनके एडवांटेजेस। नंबर 1, क्रेडिबिलिटी। सेक्शन 8 कंपनी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये MCA से लाइसेंस्ड होती है और रेगुलेटेड होती है। नंबर 2, एग्जेम्पशंस एंड बेनिफिट्स। इनकम टैक्स के अंडर एग्जेम्पशंस मिलते हैं और डोनर्स को भी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 3, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेक्शन 8 कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो डायरेक्टर्स और मेंबर्स को लिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइड करती है। नंबर 4, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये कंपनीज परपेचुअल एग्जिस्टेंस रखती है, यानी कि कंपनी मेंबर्स के चेंज होने पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। जहां फायदे होते हैं वहां कुछ नुकसान भी होते हैं। चलिए डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। नंबर 1, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। सेक्शन 8 कंपनीज को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करनी होती है जो कंप्लायंस को थोड़ा चैलेंजिंग बना सकती है। नंबर 2, नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलता जो इन्वेस्टर्स के लिए अनअट्रैक्टिव हो सकता है। नंबर 3, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव की वजह से इन्हें ऑपरेशंस लिमिटेड करने पड़ते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 कंपनी के बारे में और कैसे ये दूसरी कंपनी से अलग होती है। अगर आपका कोई सवाल है या आपको असिस्टेंस चाहिए अपनी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करने में, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे लीगल देव एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। अब आप अपना कोई भी सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।
उसमें से किसी एक लाकी कस्टमर के सवाल का जवाब अब हम आपको अपनी वीडियो के लास्ट में देंगे। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में हमारे एक यूजर मिस्टर सुनील जी ने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछा है कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है, क्या उसको वेरीफाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स से सक्सेसफुली फाइलिंग का ईमेल आता है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। अगर आप भी अपने सवाल का जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजें और अपने फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिए लीगल देव के साथ फॉर मोर लीगल इनसाइट्स।